यशानंग विद्या तपोनंग दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः तीव्रतो लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आज बुआ आप लोग के बीच उपस्थित है द्वितीय भारतीय भाषा, देवों की भाषा संस्कृत के क्लास में 10वीं बोर्ड परीक्षा 17 तारीख के दिन आप संस्कृत का परीक्षा दीजिएगा बिहार बोर्ड। उसके लिए इच्छा हुआ थोड़ा कप सिरप लेकर तैयार हो जाए। वह कप सिरप एक ही क्लास में 2-2 चैप्टर लेकर तैयार है। कैप्सूल तो खिलाए, एटम बम तो दिए, लेकिन थोड़ा ठंडी का महीना है तो सोचे आज 2 चैप्टर का कप सिरप, पाचक, खांसी छोड़वे वाला दवाई लेकर पहुंचे हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक चैप्टर क्लास में लेकर उपस्थित हूँ। सिर्फ आप क्लास में बने रहिए। अंतिम होते होते क्लास 2 क्लास, ये आज 2 कथा, इससे पहले कर्मवीर कथा और अलस कथा बताए थे। आज के क्लास में वह कथा है कर्णस्य दान वीरता। कथा तो है एक व्याघ्रपति कथा पढ़ाएंगे क्या आप तो पढ़े हुए हैं, समझाएंगे क्या आप तो समझे हुए हैं। उसी समझे हुए चीज में मिर्च मसाला डालकर आपके दिमाग में डालकर भेजें। जो चीज छूटा हुआ होगा, जो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, वह थोड़ा क्लास में आप बैठ कर देखिए, नहीं बनेगा तब ना। आप रटने की जरूरत नहीं है, आप सुनिए, कहानी सुने लोग, सुने मजा आवे। तो इंतजार कर रहे थे संस्कृत का वीडियो के लिए, तो आज संस्कृत का भी और हिंदी का भी डाल दिए हैं। हिंदी की वीडियो भी आप देखिएगा। उसमें काव्यखंड का 13 चैप्टर ट्रिक नए सिरे से ट्रिक 2024 के स्पेशल ट्रिक के साथ बनाए हुए हैं। और ये देखिए ना, कर्णस्य दान वीरता, कर्णस्य बने कर्ण आ दान वीरता बने दान करें वीर। लोग पंचमी खाए वीर हो, लड़े वीर हो। लेकिन यहाँ अगर कोई चर्चा करता है तो क्या तुम अपने आप का दानवीर कर्ण समझता है? बताइए, कोई व्यक्ति का उदाहरण दिया जाए तो वह कितना दानी हो सकता है? अगर कोई दानी हो तो दानवीर कर्ण के जैसा, मांगने वाला हो तो शक्र के जैसा, मंगवाने वाले हो तो श्री कृष्ण के जैसा। बताइए, युद्ध के बारे में जानते हो? रूस यूक्रेन वाला युद्ध नहीं, भारत पाकिस्तान वाला युद्ध नहीं, अणु परमाणु बम गिरवे वाला युद्ध नहीं, बल्कि वही समय पिस्तौल दूसरे रहे, शब्द वेदी बम चला दिया जाता था। अब आपकी आवाज सुनकर सीधे जो वहां तक पहुंचा दिया था। आप यहाँ बेगूसराय में कहीं रोसड़ा से चला दिया गया तो कहेगा वो याद करके चला दिया तो वहां पर जाए, तो बताइए वही पहलुकवा ने ये हथियार बढ़िया रहे। अभी सामने मारे छे, कहीं दोसर को छिप गए तो दूसरे को ले जाए। अब जिसको मारना था उसके नाम लेकर भेज देता था। तो समझ सकते हैं कितना विकसित उस समय भी था। हथियार नहीं, अस्त्र शस्त्र था। आज कर्णस्य दान वीरता पढ़े। दानी हो तो कर्ण के जैसा दानी हो, और हेल्प करने के लिए, सहायता देने के लिए। आप जानते होंगे महाभारत का युद्ध, महाभारत के युद्ध से आप लोग परिचित हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। 18 दिनों तक हुआ था। क्या दिन तक हुआ था? 18 दिन तक हुआ था। और पुराण की संख्या भी 18 है, और महाभारत में पर्व क्या है? 18 है। बताइए, याद होगा कि नहीं? महाभारत के लेखक की बात। महाभारत का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच, कौरव और पांडव के बीच। और महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए। विजय किसका हुआ? जीत जो है पांडव का हुआ। हार कौन गया? कौरव। 5 भाई पांडव, 100 भाई हार गए। समझिए, 100 भाई केना हरा देते? अगर अन्यायी आदमी है, न्याय नहीं करते हैं, तो एक आदमी भी आपको हरा सकता है। अगर सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो तो एक आदमी भी पराजित कर सकता है। और जहां पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो जिसके पास, वो तो किसी को हरा सकता है अकेले। 100 भाई क्या, 1000
वो हराया जा सकता है, क्योंकि जिनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन का सारथी का काम कर रहे थे। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जाते हैं, उनको सामने लगा जो हम मारेंगे किसको, सब तपने हैं। तो जाकर युद्ध करने रणभूमि में रुक जाइएगा, युद्ध करने चल दिए। जब वहां से अगर कोई ललकारता है तो आप उस समय आपका भाई नहीं है, पिता नहीं है, बल्कि युद्ध में प्रतिस्पर्धा होती है, उसके साथ युद्ध करना चाहिए। अगर पिताजी कहे तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, रणभूमि में बुलाया जाए, तो उस समय पिताजी नहीं समझना है वो हमारे शत्रु है, उनके साथ युद्ध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सारथी थे। 18 दिनों तक युद्ध चला था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में चला था। पांडव विजय हुए थे और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की भी रक्षा किए थे। जब चीर हरण हो रहा था, चीर हरण वाले वस्त्र का हरण किया जा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपन साड़ी जो है होलसेल वाला गिरा दिए। खींचते खींचते तबाह हो गया। कहा नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, क्योंकि 11 हाथ वाला द्रौपदी वाला साड़ी नहीं धरे ले। भगवान श्री कृष्ण को होलसेल दुकान वाला साड़ी धरे गए, घींचत घींचत बेचारा तबाह गए। भरी सभा में वस्त्रहीन करने गया था कौरव ने, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। कहा बहन जब तुम्हें हमसे रक्षा की जरूरत हो, तुम हमें जो हाथ कटा था तो आंचल फाड़ कर दी थी, तुम्हें रक्षा कपड़ा सब हेल्प करेंगे, क्योंकि छोड़ दो अभी नहीं, जैसा जरूरत पड़ते थे मैं लगा जरूरत था। बड़ी सभा में वस्त्र है, चीर हरण किया जा रहा था। पांचों पांडव पांचों पति चुपचाप बैठल मुंह ताकत रहे। क्यों? क्योंकि हार गए थे। जुआरी आदमी क्या करो हार सके, हारे पत्नी हो हार गए। बताइए, द्रौपदी की पुत्री द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी, इसलिए पंचाली भी कहा जा गया द्रौपदी। तो समझिए महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत में पर्व की संख्या 18 है और कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था। और कौरव कौसे कर्ण, कौसे कुंती का पुत्र, कौसे कवच और कुंडल। कवच और कुंडल। अब बताइए ये सब रिश्ता केकरा केकरा साथ समझा रहे। कर्ण कुंती का पुत्र, अंग देश का, और कौरव के साथ सहायता कर रहा था, और जिसके शरीर में जन्म के समय ही सुरक्षा के दृष्टि से शरीर के रक्षा के लिए कवच और कुंडल उत्पन्न हुआ था। ये कवच और कुंडल जब तक कर्ण के शरीर में स्थित होता, तब तक हजारों देवता और राक्षस भी भेद नहीं सकता। अर्जुन ने सोचे, कृष्ण ने सोचे, सबको तो मार देंगे, लेकिन कुंती का पुत्र कर्ण है, उसके शरीर में कवच और कुंडल है, हम नहीं मार सकते तो और दूसर कोई मारेगा। कवच हजारों देवता और राक्षस भी भेद नहीं सकता था। देह की रक्षा करने के लिए जन्म में उत्पन्न हो गया था। बताइए, क्वासे कर्ण, क्वासे कौरव, क्वासे कर्ण, क्वास कुंती पुत्र, कौरव के साथ हेल्प कर रहा था, और पांडव के साथ में थे भगवान श्री कृष्ण। कवच और कुंडल नहीं मांगा जाता तो फिर कर्ण मरता नहीं, मरता नहीं तो पांडव जीता नहीं। तो इसके लिए अगुआ बनाया गया किसको? शक्र को। शक्र जो है इंद्र का पर्यायवाची है, और ब्राह्मण के वेश धारण करके कवच और कुंडल मांगने चले गए थे। और यह रचना करने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। आदि पुरुष है, आदि पुरुष है। और देखिए, क्वासे का महाभारत, क्वासे कर्ण, क्वासे कुंती पुत्र, क्वासे कवच और कुंडल, क्वासे कृष्ण, क्वासे कौरव। और सुनिए, और महाभारत में एक भाग है कर्णभार। कर्णभार नामक रूपक से, कर्णभार नामक रूपक से लिया गया है कर्णस दानवीर था। बताइए कितना आसान तरीका से आपको बता दिए। बताइए, कुंती का पुत्र कौन? कर्ण। उसके शरीर में कौन सी था? कवच और कुंडल। किसके साथ था युद्ध करने में? कौरव के साथ। और कहां से लिया गया? कर्णभार नामक रूपक से। महाभारत के कर्णभार नामक रूपक से लिया गया है। कर्णस दानवीर था। और महाभारत के युद्ध में पांडव विजय हुए। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन का सारथी का काम कर रहे थे। और जब युद्ध करने गया तो युद्ध करने के लिए अर्जुन तैयार नहीं हुआ। तब इन्होंने गीता का उपदेश पढ़ाना शुरू किए। एक देखिएगा कैलेंडर होंगे, ऐसे करके बैठ कर होंगे अर्जुन, और भगवान श्री कृष्ण ऐसे किए होंगे।
कहे होंगे क्यों व्यर्थ तुम चिंता करते हो, किससे डरते हो। ना आत्मा पैदा लेती है ना मरती है, जो तुम लिया यही लिया, जो तुम दिया यही दिया। आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा, कोई अपना पराया नहीं होता है। युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तब जो है अर्जुन को आत्म बल का ज्ञान हुआ था। लेकिन आत्म बल क्या काम करेगा, सबसे बड़ा बल था कौन सी, कवच और कुंडल। अब भगवान श्री कृष्ण ने शक्र को ब्राह्मण के वेश धारण करके कवच और कुंडल मांगने किसके यहाँ भेज दिया, कर्ण के पास। ब्राह्मण के वेश देखिए नाटक शुरू होता है, नाटक स्वरूप है। शक्र जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास जाता है, कहता है भो कर्ण, मुझे मात्रांग भिक्षांग याचे, मैं तुमसे महान भिक्षा की याचना करता हूं, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। काहे प्रभु, हे साधु हे संत, पहले कुंती का पुत्र कर्ण, अंग देश का रहने वाला अंगराज, अंगों का राजा अगर कोई हो तो कर्ण के जैसा, आपको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कर ले। प्रणाम तो कर दिए, अब आशीर्वाद दे। बेचारा सोचने लगे अगर मैं दीर्घ आयु कहूंगा तो कर्ण हो जाएगा दीर्घायु, हम अल्प आयु कैची लेकर तैयार है, एक एज घटबे ले। अभी प्रणाम कीजिए, आधा घंटा के बाद कोई आशीर्वाद देगा तो बस चलिए। तनी देर सोच में पड़ गया, अगर कुछ नहीं कहूंगा तो मूर्ख समझा जाऊंगा, अगर कुछ बोलता हूं ऐसा न आशीर्वाद दे देंगे तो फेरे लग जाएगा, इसकी आयु को घटाने आया हूं। तो तनी देर के बाद सोचने के बाद कहते हैं वो कर्ण, अरे वो कर्ण, जब तक इस संसार में पृथ्वी, आकाश, सूरज, चंद्रमा, नदी, पहाड़ स्थित रहेगा, हे कर्ण, तुम्हें तब तक यश प्राप्त होते रहेगा। वास्तव में बताइए कब मृत्यु हुई, आज हम लोग गुणगान करते हैं तो दीर्घ आयु आशीर्वाद नहीं देकर का इस संसार में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश जब तक स्थित रहेगा, हे कर्ण, तुम्हें यश की प्राप्ति होती रहेगा। अब कर्ण सोचे मुझे दीर्घायु क्यों नहीं कहे, अपने आप में सोचे। फिर सोचा नहीं, दीर्घायु लंबी आयु की बात है, नहीं हो दी तो कोई बात नहीं, अपने बलबूते अपने पराक्रम से लोग महान होता है, किसी के आशीर्वाद मायने नहीं होता है, वीरता होता है, उसका यश और कीर्ति रह जाता है। काहे प्रभु आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। कहा हे कर्ण, मात्रांग भिक्षांग याचे, मैं तुमसे महान भिक्षा की याचना करता हूं, बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। काहे प्रभु, मैं हजारों अलंकारों के साथ गौ सहस्रंग, गौ माने गाय, हजारों गाय देता हूं। कहा हजारों गाय, मुहूर्त भर ही क्षीर पीऊंगा, दूध पीऊंगा, ने इच्छामी कर्ण ने इच्छामी, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। हजारों गाय लेकर हम क्या करेंगे, हम साधु लोग गाय लेकर क्या करेंगे, कुछ ही दिन दूध पीऊंगा, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। कहिए भगवान आपको गाय नहीं चाहिए, लीजिए मैं हाथियों का समूह देता हूं। कहा गज, हाथी, ये लेकर मैं क्या करूंगा। ने इच्छामी कर्ण ने इच्छामी, मैं तो कुछ ही दिन चढ़ूंगा, मुझे हाथी नहीं चाहिए, वृंद नहीं चाहिए, वृंद माने हाथी, गज माने भी हाथी, नहीं हमें क्या जरूरत है उसका। कहे प्रभु आपसे प्रसन्न रहे और भी सुने, मैं आप घोड़ा देता हूं, अश्व देता हूं। कहा घोड़ा कुछ ही दिन चलूंगा, नहीं चाहिए कर नहीं। देखिए गाय देने के लिए तैयार, शक्र लेने के लिए तैयार नहीं, इंद्र लेने के लिए तैयार नहीं, घोड़ा देने के लिए तैयार, लेने के लिए तैयार नहीं, हाथी देने के लिए तैयार, लेने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ऐसे दानी थे, इन्हें कह ले जाए जा। कहते हैं हे प्रभु मैं सोना देता हूं, जितनी आवश्यकता हो उससे कहीं ज्यादा सोना देने के लिए तैयार हूं। कहा ला ला, ले लिए। अतनी दुर्जय कहते ने इच्छामी कर्ण ने इच्छामी, कनक लेकर मैं क्या करूंगा, सोना मेरे लिए क्या उपयोगी। काहे प्रभु आपको सोना नहीं चाहिए, आप दुखी सिर्फ नहीं होइए, आपके दुख दर्द को कष्ट को पीड़ा को दूर करने के लिए मैं कुंती का पुत्र कर्ण तैयार है।
आप सिर्फ प्रसन्न रहे, आप मुझसे नाराज नहीं हो। जो चीज लेना है मैं देने के लिए तैयार हूं, जरूर दूंगा। कहा मैं इस पृथ्वी को जीत कर दूंगा। कहा पृथ्वी किम करिष्यामि, मैं पृथ्वी लेकर क्या करूंगा, करने इच्छामि करने इच्छामि। तब कहते हैं प्रभु अगर ये इच्छा नहीं है और भी सुने, मैं अपना मछिरो मैंने गर्दन उतार कर देने के लिए तैयार हूं। ऐसा गलत काम नहीं करो। वाह 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 साधु वाह, यह नौटंकी ऐसा तो करवाने के लिए ही आप आए हैं। कहता नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करो, अपन गर्दन नहीं उतारो। तो काहे प्रभु आप लीजिए। इस पहले कहते हैं मैं यज्ञ करता हूं और यज्ञ का अग्निहोष्ट का जो फल होगा मैं ये देने के लिए तैयार हूं। कहा तुम्हारा अग्निहोष्ट का यज्ञ का फल लेकर मैं क्या करूंगा, उस फल का क्या जरूरत है हमें। कहे प्रभु मैं गर्दन उतार कर देने के लिए तैयार हूं। कहा हाँ ऐसा काम नहीं करो। ने इच्छामी कर्ण ने इच्छामी, आप समझ गए कर्ण। मैंने घोड़ा देने के लिए तैयार नहीं लिया, हाथी देने के लिए तैयार नहीं चाहिए कर नहीं, हजारों गाय देने के लिए तैयार नहीं चाहिए कर नहीं चाहिए। तब उन्होंने पृथ्वी जीत कर देने के लिए तैयार, सोना देने के लिए तैयार, यज्ञ का फल देने के लिए तैयार, गर्दन उतार कर देने के लिए तैयार। क्योंकि समझा गर्दन अगर कट गए तैयो तेरा शरीर में जान छबे करे, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए। आप कर्ण समझ गए, वो थोड़ी बुर्बक थे, इतना बड़ा दानी थे। लगा अगर भगवान की ये सब इच्छा नहीं है तो मैं दान पूरा करूंगा, अपने वंश में दाग नहीं लगाऊंगा। जो दानी व्यक्ति होते हैं अपने वंश में कलंक नहीं, कोई गाली नहीं दे। जो आपका बाबा दादा परदादा दान पूरा नहीं किया, इसी दान को पूरा करने के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी को बेच दिए थे, स्वयं बिक गए थे और काशी में बिकने गए थे। हे काशी के वासी सुन ले मेरी पुकार, अगर कोई खरीदने वाले हो तो खरीद लो। बताइए सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अंत में कर्ण कहते हैं हे भगवान हे साधु अब वो सुने, अंतिम में आपका मैं दान पूरा कर रहा हूं, अगर आपको पूरा हो तो सुनिए। मम दे रक्षा, मेरे देह की रक्षा के लिए जन्मिता, जन्म के समय ही सुर और असुर, देवता और राक्षस भी, जिसे सहस्त्र हजारों देवता और राक्षस भी नहीं भेज सकता है, मेरे शरीर के रक्षा के लिए जन्म के ही समय उत्पन्न हुआ था कवच और कुंडल, जिसे हजारों देवता और राक्षस भी भेद नहीं सकता है। हे प्रभु मैं आपको ये देने के लिए आप तैयार हूं, ले लीजिए, जिसे हजारों देवता और राक्षस भी कुछ नहीं कर सकता है। मेरे शरीर के रक्षा के लिए कवच और कुंडल उत्पन्न हुआ था जन्म के समय, मैं अब यही देने के लिए तैयार हूं। लाओ लाओ लाओ, मैंने लाओ लाओ कहा तेली बार ले। रोकते हैं मंत्री, हे अंगराज आप कवच और कुंडल नहीं दें। रोकते हैं, आप हमें रोके नहीं, देने दीजिए। एक दिन कवच और कुंडल हमारा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि समय आने पर कितना मजबूत पौधा होता है, एक ना एक दिन वो गिर जाता है। समय आने पर जलाशय का जल सूख जाता है और इस संसार में दिया गया दान ही रह जाता है, यश ही रह जाता है, पद चिन्ह ही रह जाता है, उसकी कीर्ति ही रह जाती है। इसलिए आप ग्रहण करें। और शक्र ने कवच और कुंडल ग्रहण किया। इस प्रकार कर्णस दान वीरता का जो नाटक था वो खत्म होता है। दानी हो तो कर्ण के जैसा हो, जिसने कवच और कुंडल भी उतार कर दे दिया। आज वो है या ना हो, लेकिन उनका यश और कीर्ति अमर हो गया। आज भी वो जिंदा है, कोई जिंदा के बाद भी मरे होते हैं, कोई मरने के बाद भी याद किया जाता है। बताइए याद हुआ या नहीं? बताइए कर्णस दान वीरता कहां से लिया गया? इन्हें कहिएगा रोसड़ा से, बेगूसराय से, महाभारत के कर्णभार नामक रूपक से लिया गया है। और बताइए महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन? वेद व्यास। और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि। पढ़े होंगे मंदाकिनी वर्णन, मंदाकिनी वर्णन जरूर पढ़े होंगे, याद भी होगा, जरूर परीक्षा में पढ़ के जाइएगा। 7 कांडों में रामायण की रचना करता
महर्षि वाल्मीकि, अयोध्या कांड, राम सीता लक्ष्मण की बात है, चित्रकूट की बात है, जरूर पढ़कर जाइएगा। पूछेगा कर्णस दान वीरता कहां से लिया गया है? कर्णभार नामक रूपक से। और ये कर्णभार रूपक नाटक कहां से लिया गया? महाभारत से। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। कितने दिनों तक युद्ध हुआ था? 18 दिन तक। युद्ध कौन जीत गया था? पांडव। और जो है किसके साथ था? कर्ण, तो कौरव के साथ। किसका पुत्र? कुंती का पुत्र। शरीर में पंची था? कवच, कवच कुंडल और का कर्णभार। बताइए, याद रहेगा। शक्र किसका नाम है? इंद्र का। और किसने अर्जुन को सहायता किया था? कृष्ण ने। अब बताइए, शक्र का रूप, ब्राह्मण का रूप किसने धारण किया था? इंद्र ने। किसके पास गया था भिक्षा मांगने के लिए? कर्ण के पास। उसने अंतिम में क्या दिया? कवच और कुंडल। किस लिए था उसके शरीर में? अपने शरीर की रक्षा करने के लिए। क्या क्या देने के लिए तैयार हुआ? पहले जो है हजारों गाय देने के लिए तैयार नहीं, लेने के लिए हाथी देने के लिए तैयार, लेकिन जो है शक्र लेने के लिए तैयार नहीं। आशीर्वाद कैसा दिया? दीर्घायु होने के नहीं दिया, क्योंकि आयु घटाने गए थे। इसलिए कहे जब तक सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी ये सब स्थित रहेगा, हे कर्ण तुम्हें तब तक यश प्राप्त होते रहेगा। तो लगभग समझ गए होंगे। गाय देने के लिए तैयार हुए थे, हाथी देने के लिए तैयार हुए थे, घोड़ा देने के लिए तैयार, सोना देने के लिए तैयार था, पृथ्वी देने के लिए तैयार थे। उसके बाद जो है यज्ञ का फल देने के लिए तैयार था, अपना गर्दन उतार कर देने के लिए। लेकिन ये सब नहीं लिए। तो भगवान ये समझ गए कर्ण ने, अब लगता है कवच और कुंडल देने की आवश्यकता है। कहे साधु अब सुने, आप सिर्फ प्रसन्न हो, दुखी नहीं हो। मेरे शरीर की रक्षा के लिए जन्म के समय कवच और कुंडल उत्पन्न हुआ था, जिसे हजारों देवता और राक्षस भी भेद नहीं सकता है। आप इसे ग्रहण करें। लाओ लाओ कहते हैं, तब थोड़ा देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। आखिर ये किसी का कमाल नहीं, कपटी बुद्धि वाला कृष्ण का कमाल होगा। उन्होंने ही ऐसा किया होगा जो हमारा कवच और कुंडल मंगवा लिया, दे दिए, स्वहर्ष स्वीकार कर लिए और चले गए। हुआ अभी क्लास हम खत्म नहीं किए, थोड़ा देर के लिए पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, लेकिन बने रहिए। फिर देखिए 17 तारीख धमाल होने वाला है। परीक्षा में संस्कृत से डरिएगा, आप बने रहिए। इसको मिटा रहे तब सुनिएगा व्याघ्र पथी कथा, बाघ और राही की कहानी। कितना मजा आएगा। सुने होंगे, लेकिन फुलेंद्र कुमार से भी तो सुनिए। बूढ़े बुजुर्ग सुनिएगा न, कहानी सुने मोन लगे छे। अपना याद कीजिएगा, यही दिन जल्दी होते। व्याघ्र माने बाघ, पथिक माने राही, कथा माने कहानी, बाघ और राही की कहानी। बताइए, इस ऑब्जेक्टिव छूटेगा? किया न कहवे एकर नाम भेले मस्तिष्क रूपीय तम्मम। नहीं कोई छीन सके छे, नहीं चीट मारे घड़ी चोरा सके छे, नहीं स्पेल्ड हो सके छी। अब चलते हैं व्याघ्र पथी कथा। व्याघ्र माने बिलाई नहीं, बाघ। पथिक माने राही, कथा माने कहानी। बाघ और राही की कहानी। कहिएगा सर राही की होय छे? राह पर चले छे ओकरे राही नहीं कहे छे, रास्ता पर चले, मार्ग पर चले वाला नहीं। तो बाघ और राही की कहानी, व्याघ्र पथी कथा, बाघ और राही की कहानी। सुनकर आश्चर्य लगेगा। और जिस कहां से लिया गया? हितोपदेश नामक ग्रंथ है, जहां से लिया गया। कौन सी? व्याघ्र पथी कथा। इसके लेखक हैं पंडित जी। कौन पंडित जी? नारायण पंडित। बताइए, हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। बताइए, वहीं से करिएगा। घरे में बैठकर हम इधर पूछेंगे, अकेले में बोलिएगा, नहीं होता है, तब नींद नहीं आता है। आप अकेले में बोलिएगा, इन्हें कहिएगा कोई सुन लेते। हमारा टोला भर सुने होते तब पढ़े में लाजबे के बात है। पढ़ने में, खाने पीने में जो लज्जा नहीं करता है वही सुखी होता है। धन धान के आदान प्रदान में, विद्या की संग्रह करने में और खाने पीने में जो लज्जा नहीं करता वही सुखी होता है। बताइए, हितोपदेश व्याघ्र पथी कथा कहां से लिया गया? हितोपदेश से, जिसके लेखक कौन है? नारायण पंडित। और हितोपदेश में मानवों के शिक्षा के लिए, मानवों के गुणों के लिए है, और पशु पक्षी से संबंधित नीति योग कथाएं हैं। व्याघ्र पथी कथा में हितोपदेश से लिया गया है, जिसके लेखक, 3 बात याद है। व्याघ्र पथी कहां से लिया? हितोपदेश। जिसके लेखक कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्र माने बाघ, पथिक माने राही, कथा माने कहानी।
अब बोलबास कहानी केकरा बच्चा के सुने के नहीं मन करे छे। कहानी सुन लीजिए ना, कथी ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा, सब जो है आपके दिमाग में बौखते घूरेगा। आजे से मन करते कथी 17 की परीक्षा होते 13 तारीख के 14 के ले ले और सब हम बना कर चले। 4 गो चैप्टर कहानी आज हमारा चल रहा, 2 पहले 2 आज, और उसके बाद हिंदी के तैयारी दिए। हितोपदेश जिसके लेखक कौन है? नारायण पंडित। पशु पक्षी से संबंधित ज्यादातर हितोपदेश में कथा है, लेकिन नीति योग कथा है, मानवों के शिक्षा के लिए कथा है। और इसमें जो है कौन सी? लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है। लोभ करना चाहिए, लेकिन अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। अब 12 बजे रात को कोई कहेगा चल न तोरा 1 किलो सोना देवे, सोना वाला दुकान में चोरियन करे जेबे आ धराय जेबे, तब की होते? सोना के बदला मुंह कान चांदी बना के भेज देते। तो समझिए, लोभ करना चाहिए, लेकिन अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अब कोई शादी करने लड़का जाए आ कहते ससुर जी हो हमरा पूरे जमीन लिख दो, तो अपन घर वाला कहते हे बेचारा जा दोसर शादी कर ले गेलो तो शादी उतर जेतो। तो लोभ उतने करे के चाहिए। खिड़कियां गाड़ी कहते अंगूठी दे दे, लैपटॉप दे दे, कुछ ऐसा जैसे काम चल जाए। लोभ करने का परिणाम बुरा हुआ, और लोभी व्यक्ति था पथिक और मारा गया किसके द्वारा? बाघ के द्वारा। इसमें लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया। याद रखिएगा, लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। लोभ के कारण ही पथिक ने किसके द्वारा मारा गया? बाघ के द्वारा। हितोपदेश में जो है पशु पक्षी से संबंधित कथा है, नारायण पंडित के द्वारा दिखा गया है, और इसमें मानवों के शिक्षा के लिए नीति योग कथाएं हैं, और लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया। अब सुनिए कथा, सुनिए कहानी। अब शुरू करते जिसका था इंतजार, अब वही घड़ी आ गई, बाघ और राही की कहानी की शुरुआत आ गई। तो सुनिए, एक बूढ़ा बाघ था, स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए, पूजा पाठ में देखिएगा उंगली में कुश पंडित जी प्रवेश करवा देते, कहते इदम पुष्पम कलश गणेशाय नमः, इदम पुष्पम अक्षताय नमः। नहीं पर बाबा का नाम लियो, बाबा का नाम लियो, चारों तरफ प्रणाम करूँ, ये शब्द पढ़े होंगे। तो कहने का मतलब है जो है, जो बूढ़ा बाघ, एक बूढ़ा बाघ था सरोवर में। सरोवर मने हो छे तालाब, तालाब मने हो छे पोखर, जकरा कहे छे तलाब। तो सरोवर के किनारे स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए और बोल रहा था, भो भो पंथा अरे ओराही इदम सुवर्ण कंकणं गृहताम। इदम मने या, सुवर्ण मने सोने का, कंकणम मने कंगन, ये सोने की कंगन को ग्रहण करो। माने ओकरा पास सोना कंगन रहे, कह रहे अरे वो राही ये सोने की कंगन को ले जाओ। सब राही लोभी नहीं था। बाघ कहीं अपन हो छे, बताइए, बाघ कभी अपन दोस्त से कहियो खा सके, सांप कहीं अपन हो सके कभियो काट सके छे। सांप पर विश्वास नहीं, बाघ पर विश्वास नहीं, क्योंकि हिंसक पशु है। सरोवर के किनारे स्नान करके हाथ में कुश लिए करा था, भो भो पंथा अरे वराही इदम सुवर्ण कंकणं गृहताम, ये सोने की कंगन को ग्रहण करो। तो किसी थोड़ा देखिए लाइट की समस्या, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, लगभग लाइट ठीक ठाक ही है, और ये लाइट आपको ज्यादा समस्या नहीं बनेगा। आप हमारे बात को सिर्फ सुनिए, रहने दीजिए, बात सुनिएगा, लिखना हमको नहीं है। कहानी तो सुन लीजिएगा, और लाइट बिजली निश्चित नहीं है, आना जाना बना हुआ ही, थोड़ा अंधेरापन आ गया होगा, नहीं दिखाई देते होंगे, चश्मे हम खोल लेते हैं, आप देखते होंगे है ना, अंधेरापन में थोड़ा दिखाई देते होंगे। आपको आवाज सुनना है तो देखिए, जखने हिंसक पशु के बात भेले, बेचारा बाघ दलखनी बिजली ऑफिस में जाकर लेनिए काट नहीं। तो समझिए, बाघ और राही की कहानी हम लिखेंगे ना, आप सुन सकते हैं, अंधेरों में हम सुना सकते हैं, अंधेरों में जैसी समस्या हो उसका निदान हो जाएगा। कहानी तो आपके कान में झंझना कर रख देंगे, लिखेंगे तब ना आपको दिक्कत होगा। एक बूढ़ा बाघ था और स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए सरोवर के किनारे क्या बोल रहा था, भो वो पंथा अरे वो राही ये सोने की कंगन को ग्रहण करो। सब राही चला गया, एक राही लोभ में फंस गया, कहा ये तो भाग से ही संभव है, ले भागशाली तो बहुते भैग लो। कहा ये सोना का कंगन अगर फ्री में कोई देने के लिए तैयार है, ये तो मैं सौभाग्यशाली हूं,
भाग से ही संभव है, जो हम भाग्यशाली हैं जो हमें इसे प्राप्त हो सकता है। फिर जो है राही ने सोचा, नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा खतरनाक काम है, खतरनाक काम है। बाघ से हम कैसे सोना को प्राप्त करें? हो सकता है ये हिंसक पशु है, वो मार सकता है। दिखाई दे या ना दे, आवाज सुनते हैं ना, तानियो चेहरा जरूरे देखते होंगे। देखिए चेहरा पर हाथ दिए, बिजली आ गई। नहीं, गजब का है। मैंने जैसे प्रेमिका का आंखें चार हो जाती है, उसी प्रकार लगता है बिजली से हमरा भी अब प्यार हो गए। मैंने कखनो आई ना कखनो जई ना। अब देखिए तनिए देर बतियाए, लेकिन सुन लिया जो नहीं 17 परीक्षा बच्चा का बढ़िया जाए चाहिए। छठा दबर बाघ जो है वहां जाकर बिजली के ऑफिस में फोन कर दिया हुआ, तनी क्लास हो रहा दो। तो देखिए क्या होता बुआ, सुन तो रहे थे। बूढ़ा बाघ था, स्नान करके सरोवर के किनारे में गा रहा था, भो भोर पंथा अरे वो राही, ये सोने की कंगन को ग्रहण करो। किसी राही ने लोभ में फंस गया, कहा ये तो भाग से ही संभव है। लेकिन फिर सोचा नहीं नहीं, कहा गया है यदि अनिष्ट से इष्ट लाभ की प्राप्ति हो, उसकी गति शुभ नहीं होती है। अगर अनिष्ट काम करते हैं उससे भी अगर अच्छा लाभ मिलता है, कोई खराब काम कर तो कर गति नहीं सब कुछ है। जैसे विष के संसर्ग में अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो बताइए विष के संसर्ग में मृत्यु भी अमृत का कारण हो सकता है, तो ये कैसे हम ग्रहण करें? फिर देखिए माइनस प्लस करते करते बेचारा फंस जाता है। कहा फिर सोचता है कोई भी जो है अर्थ उपार्जन काम किया जाता है, उसमें थोड़ा खतरा रहबे करता है। सोना जे 60,000 रुपये भरी खरीदबे, बालो बच्चा के शादी करे में ठीक रहते। अब बाघ दे रहा है, ओकरो दांत मुंह टूटले छे, हमरा कर की सके छे? समझिए कहानी है मजेदार, समझने वाला है, झालदार है, रसदार है। बताइए मनोरंजनात्मक क्लास दे रहे हैं कि नहीं? बोलिए हाँ या नहीं। बोलिएगा तो हम आवाज तो नहीं सुनेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपका क्लास कैसा है, कैसा क्लास कर रहे हैं। जो आपका बेहतर है कि कमेंट से हमें पावर मिलेगा, लगेगा कि हमें क्लास की जरूरत है और वो स्टूडेंट जिंदा है और सुन रहा है, बढ़िया से वो समझ रहा है। तो शेयर करने के लिए हम नहीं कहेंगे, हम क्यों कहेंगे शेयर करने के लिए? हमारे वीडियो बढ़िया क्लास रहते तब अपने हाथ क्लिक होते यहाँ शेयर कर दो, हमारा ये कहीं की जरूरत नहीं। इससे क्या होगा, दूसरे की हेल्प हो सकता है। ये सब हमें कहने की आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब करने के लिए हमें कहने की जरूरत नहीं। कौन चीज कहेंगे? आपको मन होगा हमारे क्लास देखे तब न कीजिएगा। ऐ कहेंगे रोज दिन कीजिए, जबरदस्ती कहीं होता है। आप देखिए क्या होता है, माइनस प्लस करते करते सोचते सोचते उसके मन में उल्टा आ गया। का कोई भी उपार्जन अर्थ वाला पैसा धन कमाने वाला काम हो, थोड़ा संशय भी होता है। सामने जाकर कहा, अरे बाघ कहाँ है तुम्हारा सोना का कंगन? बाघ ने दोनों हाथ पसार दिया, कहा लो ये सोने का कंगन। कहा तुम्हारे जैसे हिंसक पशु पर मैं कैसे विश्वास करूं? सोना दुख दिखा रहा है, तुम मरात्मके मारने वाला पशु हो, तुम हिंसक पशु हो, तुम किसी समय हत्या कर सकते हो, खा सकते हो। तुम तो सोना दिखा रहा है, लेकिन सोना तो मैं ले सकता हूं, लेकिन तुम पर हमें विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? तुम मारने वाला पशु हो, किसी की विश्वास नहीं हो सकता है। विश्वास दिलवाई खातिर सुनिए अब बाघ की कहानी। कहता अरे उराही, मैं तो हिंसक वास्तव में पशु हूं, मैं बदनाम तो जरूर हूं, लेकिन अब हम बढ़िया हो गए, साधु संत प्रवृत्ति हो गए। हमरे वंश में कोई नहीं छे, सोना हम ले की करबे, बांटे छी। वाह, बाघ बांटे छी। कल के सुनो रे राही, जब मैं यौवन अवस्था में था तो मैं अत्यंत दुराचारी था, अनेकों गौ और मनुष्यों का वध किया। सुनो रे राही, जब मैं यौवन अवस्था जवानी की अवस्था में था, अत्यंत दुराचारी था, अनेकों गौ और मनुष्यों का वध किया, जिसका परिणाम हुआ मेरी पत्नी और पुत्र मर गया। बाघ कल के हमने कह छिए आईने कि तुम अपने कह देना मेरी पत्नी मर, माने बाघ कहता है मेरी पत्नी मर गई, जिसका पाप मेरे ऊपर पाप बापों ने होता है। यौवन अवस्था में मैंने इतना गलत काम किया, गौ और मनुष्यों का वध किया, जिसका परिणाम हुआ मेरी पत्नी मर गई और मेरा पुत्र मर गया।
मैं वंशहीन हो गया, मेरे वंश में कोई नहीं है। तो किसी धर्मात्मा ने कहा तुम दान धर्म आदि का काम करो। वाह, धर्मात्मा से भाग मिला था। तो धर्मात्मा ने हमें उपदेश दिया। आज मैंने स्नान करके दाता बना हुआ है, दानी हूं, मैं विश्वास के कैसे पात्र नहीं हूं? तो सुनो और सुनो, मैंने धर्म शास्त्र पढ़ा था। वाह, 14 चैप्टर बेचारा 10वां परीक्षा देनार की याद नहीं है। अब बताइए, धर्म शास्त्र पढ़ लिया किसने? बाघ ने। विश्वास दिलाने के लिए, उसको फंसाने के लिए, लोभ दिलाने के लिए कहा मैंने धर्म शास्त्र में अध्ययन किया है। हे कौंते, हे कुंती के पुत्र कर्ण, उसे धन दो, गरीबों को धन दो, अमीरों को देने की आवश्यकता नहीं है। रोगियों को दवा दो, निरोगों को देने की आवश्यकता नहीं है। कल के दूसरों श्लोक पढ़ लिए, सुना। अब कियन ब्राहिक विश्वास होते धर्म शास्त्र पढ़ने छे, दानी छे, वंश में कोई नहीं छे, पत्नी नहीं छे, बालो बच्चा मरल छे, स्नान कहने छे, आ धर्म शास्त्र दे बढ़िया पर धरा श्लोक देना शुरू कर दिए। कहता सुनो, और मैंने पढ़ा था, वही दान सात्विक दान होता है जो किसी को बिना उपकार के दिया जाता है। कल के बताही तो राम चिन्हे छियो ना, तो हमरा खेत में काम कैली ना, हमरा शादी बियाह में तो हमर जे पता उठेली ना, बिना उपकार के दान रहे। दान, वही दान सात्विक दान होता है जो बिना उपकार का दिया जाता है। पात्र के देख के दिल जाए छे, पात्र माने लय वाला व्यक्ति। कल के तो बहुत बढ़िया आदमी, स्थान भी बहुत अच्छा है, और समय काल का क्या कहना, समय भी ठीक है। जो ही दान सात्विक दान होता है, जो स्थान को देखकर, पात्र को देखकर, समय को देखकर दिया जाता है, जिस पर किसी प्रकार का उपकार नहीं होता है, तुम मेरा दान लेने योग्य। वाह, कहा लाओ, कहा ठीक है, एक शर्त है, शुद्ध करके मैं दान दूंगा। तुम्हारा शरीर पहले शुद्ध होना चाहिए। इस पोखर में जाकर स्नान कर लो और तुम मेरा कंगन ले सकता है। बेचारा लोभ में फंसा, महा कीचड़ था उस पोखर में, और गया स्नान करने के लिए। सोना लेके चक्कर में गेलो तो बेचारा सोना के चक्कर में गया स्नान करने के लिए, धबाक दबल पोखर में गिर गया, निकलने में असमर्थ हो गया। बाघ ने कहा आहा, गिर गया, अभी मैं तुरंत निकालता हूं। निकालेगा, ऊपर क्या करेगा, निकाल के सीधे मुंह में दे के, गहूम नहीं तो दौनी जे कर दे, बेचारा खा गए, मारा गया। इसलिए बुआ, लोभ करना चाहिए, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ का परिणाम बुरा होता है। इस समय तुरंत जो है कीचड़ में फंसा हुआ राही को बाघ ने खा गया। यही था कहानी। इस कहानी को बताइए, दिमाग में नहीं बैठा? पूछेगा व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है, तो उपदेश से। जिसके लेखक कौन है? नारायण पंडित। या इसके में कंची से लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया। तो कौन जो हाथ में कंगन रखे हुए था? बाघ। कहाँ था? किसके किनारे? तालाब के किनारे। कुश और हस्त था, किसको बुला रहा था? क्या कहा था? वो पंथा, अरे राही, ये सोने की कंगन को ग्रहण करो। कौन फंस गया? लोभी में फंस गया राही। और कहा अनिष्ट से अगर इष्ट लाभ की प्राप्ति भी होती है तो उसकी गति शुभ नहीं होती है। फिर कहता है अगर अमृत के संसर्ग में विष भी मिल जाता है तो वह विष अमृत दोनों विषी हो जाता है। और सुनिए, सुने थे हम, ऑब्जेक्टिव करवा रहे। तब सामने जाकर कहता है बताओ कहाँ है तुम्हारा सोना का? किसने हाथ पसार दिया? बाघ ने कहा ले लो, यही है। करके तुम्हारे किसने कहा? तुम्हारे जैसे हिंसक पशु। पथिक ने कहा तुम्हारे जैसे हिंसक पशु पर कैसे विश्वास करूं? तो बाघ ने क्या विश्वास दिलाया? कहा मैं यौवन अवस्था में वास्तव में दुराचारी था, अनेकों गौर मनुष्यों का वध किया, जिसका परिणाम हुआ मेरी पत्नी मर गई, मेरा पुत्र मर गया। अब मेरा नाक और दंत भी खत्म हो चुका है, मैं कैसे खाऊंगा? किसी धर्मात्मा ने आदेश दिया दान धर्म आदि का कार्य करो, मैं उसी काम में अब लगा हुआ हूँ, दानी हूँ। मैंने धर्म शास्त्र का अध्ययन किया। बताइए धन किसे देना चाहिए? गरीबों या अमीरों का? गरीबों को। दवा किसे देना चाहिए? औषधि किसे देना चाहिए? मेडिसिन किसको देना चाहिए? इंजेक्शन किसको देने की जरूरत है? जो रोगी है, कि जिसको रोग नहीं है वो उसी के दवाई खिलाई देंगे। तब कौन दान सात्विक दान होता है? जो स्थान को, पात्र को, समय को देख कर दिया जाता है, उसी को सात्विक दान कहते हैं।
और तुम लेने योग हो, पात्र भी बढ़िया हो, स्थान भी ठीक है। बताइए क्या कहा तब ने? लाओ तो हाथ पसार कर दिखाया, कहा पहले कहाँ स्नान करो? पोखर में स्नान करो, तब दान तुम ग्रहण कर सकता है। महापंख था, महा कीचड़ था, उसी कीचड़ में गिर गया और बाघ ने कहा गिर गया है, लाओ तुम्हें निकाल देते हैं। उसी समय पकड़कर उसे खा गया और उसी समय जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। बाघ के द्वारा लोभ में फंस कर राही मारा गया, पथिक मारा गया। इस कथा से शिक्षा मिलती है, लोभ थोड़ा बहुत लोग हर व्यक्ति करता है, कौन एक व्यक्ति नहीं होगा, हमू है, लेकिन उतना नहीं होना चाहिए, अपन जाने गंवा देंगे। और अभी लोभ के परिणाम के कारण तुरंत जो है बाघ द्वारा किसे खा लिया गया? राही को खा लिया गया। इस प्रकार ये कहानी खत्म, ऑब्जेक्टिव खत्म। जहां से आप बनाकर देखिए, गेस्ट पेपर देखिए, मॉडल सेट देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, आनंद एटम बम देखिए, बिहार सेकेंडरी देखिए, गोल्डन देखिए, सबसे बड़ा आपको मस्तिष्क एटम बम आपके तक पहुंचा दिए। फिर मिलते हैं इसके बाद के क्लास में, फिर पुनः जो है किसी चैप्टर संस्कृत और हिंदी लेकर, तब तक जो है बेहतर ढंग से 2-3 बार और ग्रामर पूरा देख लीजिए, बहुत ही बेहतर परीक्षा जाएगा। और 11-19 से हमारा आशीर्वाद है, आप बेहतर कीजिएगा, रिजल्ट बेहतर होगा। और आपका जो है अब की बार लोकसभा चुनाव में सब पार्टी कहेगा 450 से पार, अब की बार आपका नंबर 450 से पार होना चाहिए। इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े, भर भर रात जगना पड़े, आप जगने के लिए तैयार रहिए। आपके साथ मैं भी जगने के लिए तैयार हूँ। निकलते हैं आज क्लास।